बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहायक उर्दू अनुवादक 2025। आज का पहला सवाल है उम्र। 386 पे उम्र यानी उम्र, तो इसको उर्दू में कहते हैं आयु। क्या है? आयु। असल लफ्ज उम्र, लेकिन आम बोल चाल में इस्तेमाल है उम्र, तो इसको हिंदी में कहते हैं आयु। क्या बोलेंगे? आयु। आगे है 387 पे उरूज। क्या है? उरूज। तो उरूज को हिंदी में कहते हैं उदय। क्या? उदय या महानता। महानता। उरूज, उदय या महानता, ये दोनों आप कह सकते हैं। 388 पे उस्ताद। क्या है? उस्ताद। तो उस्ताद को हिंदी में अध्यापक कहते हैं और शिक्षक भी कहते हैं। उस्ताद को हिंदी में अध्यापक और शिक्षक दोनों कहते हैं। आगे है 389 पे इनकार। क्या है? इनकार। तो इनकार को हिंदी में अविष्कार। क्या? अस्वीकार। अस्वीकार या विरोध, ये दोनों आप कहते हैं। स्वीकार माने इकरार करना और अस्वीकार, अ के माना नहीं, स्वीकार माने इकरार करना और अ के माना नहीं, तो अस्वीकार यानी इनकार। तो इस और दूसरा लफ्ज़ है विरोध। तो इनकार को हिंदी में अस्वीकार भी कहते हैं और विरोध भी कहते हैं। समझ गए? आगे 390 पे इंतजार। क्या है? इंतजार। इंतजार को हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षा। क्या? प्रतीक्षा। इंतजार, प्रतीक्षा। इंतजार को हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षा। फिर आगे है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस पे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई पैसा खर्च नहीं होगा और बिल्कुल फ्री में आपको हर दिन का PDF मिल जाएगा। समझ गए? इसलिए आप मुझे मैसेज कीजिए। फिर आगे है कि 391 पर इख्तियार। क्या है? इख्तियार। तो इख्तियार को हिंदी में कहते हैं अधिकार। क्या? अधिकार के माना हक भी होता है। ये मेरा अधिकार है यानी ये मेरा हक है। तो इख्तियार को अधिकार हिंदी में कहते हैं। 392 पे है इजहार। क्या? इजहार। तो इजहार को हिंदी में कहते हैं वर्णन। क्या बोलेंगे? वर्णन। वर्णन। इजहार, वर्णन, जाहिर करना। 393 पे है इजाजत। क्या है? इजाजत। तो इसको हिंदी में कहते हैं अनुमति। क्या कहेंगे? अनुमति। आप मुझे अनुमति दीजिए, उसके बाद मैं ये काम करूंगा। तो इजाजत को हिंदी में कहते हैं अनुमति। फिर आगे है 394 पर एतराज। क्या है? एतराज। तो एतराज को हिंदी में विरोध। क्या? विरोध भी कहेंगे और आलोचना भी कहेंगे। विरोध भी कहते हैं और आलोचना भी कहते हैं। एतराज के माना हिंदी में विरोध या आलोचना यानी तनकीद करना। आलोचना के माना तनकीद करना, एतराज करना। तो एतराज को हिंदी में विरोध भी कहते हैं और आलोचना भी कहते हैं। फिर आगे है 395 पर इत्तिफाक। क्या है? इत्तिफाक। तो इत्तिफाक को हिंदी में कहते हैं संयोग। क्या? संयोग। इत्तिफाक, संयोग। चलिए आगे 396 पर है इत्तिहाद। क्या है? इत्तिहाद। इत्तिहाद को हिंदी में कहते हैं एकता। क्या कहेंगे? एकता। इत्तिहाद को हिंदी में कहते हैं एकता। इत्तिहाद, एकता। 397 पर है इनकलाब। क्या है? इनकलाब। तो इनकलाब को हिंदी में कहते हैं क्रांति। क्या? क्रांति। इनकलाब, क्रांति। इनकलाब को हिंदी में कहते हैं क्रांति। 398 पर है इंतिखाब। क्या है? इंतिखाब। तो
तो इंतखाब को हिंदी में कहते चयन, क्या चयन या चुनाव दोनों आप कह सकते हैं। इंतखाब को चयन भी कहते हैं और चुनाव भी कहते हैं, चयन और चुनाव दोनों आप कह सकते हैं। 399 पर है इंसानियत, इंसानियत, तो इसको हिंदी में कहते हैं मानवता, मानवता। सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले मानवता है, उसके बाद ही कोई चीज़ है इंसानों के लिए। तो इंसानियत को हिंदी में कहते हैं मानवता। 400 पर है इबादत, क्या इबादत, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रार्थना, क्या प्रार्थना या उपासना, उपासना दोनों आप कह सकते हैं। इबादत को हिंदी में प्रार्थना भी कहते हैं और उपासना भी कहते हैं। 401 पर है इमारत, क्या है इमारत, तो इमारत को हिंदी में कहते हैं भवन, क्या भवन, इमारत भवन। संसद भवन, यानी एक इमारत का नाम क्या है संसद है, तो उसी तरीका से इमारत, तो इमारत को हिंदी में कहते हैं भवन, भवन। 402 पर है इबारत, इबारत यानी जो किताब में लिखा हुआ है उसे कहते हैं इबारत, जो हर्फ लिखा हुआ है उसे कहते हैं इबारत, तो इसको हिंदी में कहते हैं रचना, क्या रचना, इबारत रचना। और 403 पर है इस्तेमाल, तो इस्तेमाल को हिंदी में कहते हैं प्रयोग, प्रयोग, इस्तेमाल प्रयोग, इस्तेमाल को हिंदी में कहते हैं प्रयोग। 404 पर है तारीख, क्या है तारीख, तो तारीख को हिंदी में कहते हैं तिथि, क्या तिथि, तारीख को हिंदी में कहते हैं तिथि और इंग्लिश में कहते हैं डेट। तो तारीख ये उर्दू जबान का लफ्ज़ है और तिथि ये हिंदी का लफ्ज़ है, तो तारीख को हिंदी में कहते हैं तिथि। तजर्बा, ये आज का आखिरी सवाल है, तजर्बा, तो इसको हिंदी में कहते हैं अनुभव, क्या अनुभव, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा तजर्बा है, तो इस तरीका से कहते हैं। तो तजर्बा को हिंदी में कहते हैं अनुभव, समझ गए। तो ये आज का आखिरी सवाल था। फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो सबसे अहम बात यह है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। और आप तैयारी भी कीजिए, बहुत से लोग हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्हें परेशानी होगी बाद में, इसलिए अक्लमंदी यही इसी में है कि तैयारी अभी से शुरू कर दिया जाए, समझ गए। तो मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।